होटल सफायर की गुप्ती 38 दिनों के बाद भी हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। वहीं बहुत सारे प्रश्न के साथ करारा आरोप लगाते हुए पूर्वोत्तर भोजपुरी सम्मेलन के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम उपाध्याय ने यूं कहा। कहते हैं कि लंबा चौड़ा पार्टी है, लंबी चौड़ी लोग इसमें अपना अपना आंकड़ा साधे हैं। अभी मालूम चला कि 46 लाख 50 लाख रुपये का इसमें खेल और हुआ है। इसमें सभी लोग बहती गंगा में सभी लोग स्नान कर लिए। जो भी न्यायिक प्रक्रिया हुई है, मैं प्रेम उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से इससे संतुष्ट नहीं हूं। जो भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई है, आप उसको सार्वजनिक करिए। प्रशासन को अब्दुल हुसैन को सस्पेंड करना चाहिए। जो लोग भी निष्क्रिय भूमिका की उनको सस्पेंड करना चाहिए। होटल को सीज करना चाहिए था देन एंड देयर। होटल सीज नहीं हुई। पुलिस प्रशासन और तमाम उससे जड़ित जो भी आला अधिकारी थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। देखिए, स्थिति ऐसी है कि लगभग 1 महीने से अधिक दिन हो गए और उस 1 महीने से अधिक दिन में जिस प्रकार से प्रशासन, जिला प्रशासन के तरफ से और सभी लोगों के तरफ से जो तत्परता देखने को मिला, हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर और एक बड़ा एक क्लियर मैसेज वाला एक परिणाम निकलेगा जिला प्रशासन की ओर से। चूंकि आज लोगों के हाथ में निराशा हुई, लोग तकलीफ में है, सोच में है कि भाई जिस प्रकार से इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी का रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आज कानूनन प्रक्रिया के तहत शशि चौधरी बेल पे बाहर आ गए, लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो सुनील मंडल का मर्डर होता है बुरी तरीका से, बड़ी बर्बरता से सफायर होटल के अंदर, वो सुनील मंडल के परिवार के लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। और पूर्वोत्तर भोजपुरी सम्मेलन आप तमाम पत्रकारों के माध्यम से आवाज को उठाई थी और बड़ा हिल गई थी सरकार इस विषय पर, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। तो क्या प्रशासन जो बड़ी बड़ी दावा कर रही थी, प्रशासन का यही रिजल्ट है, यही परिणाम है प्रशासन का कि एक आदमी के होटल में मर्डर होता है, बहुत भारी संख्या में अवैध रूप से शराब बरामद होते हैं और तिनसुकिया एक्साइज के इंस्पेक्टर अब्दुल हुसैन के सदर कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है ये। तो इतने शराब का मिलना, अवैध रूप से वहाँ शराब की बैचलर पार्टी चलना, बिना बियर बार लाइसेंस के भारी परिणाम में शराब की बोतलों को मिलना, ये तमाम चीज सफायर होटल के खिलाफ थे। बावजूद उसके सफायर होटल के मालिक शशि चौधरी और उनकी पत्नी को आज हमें सुनने को मिला कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, कोर्ट से उनको बेल मिल गई। तो अपने आप में क्या यही कानून की प्रक्रिया है, यही कानून व्यवस्था और यही न्याय है? तो क्या पूंजीपतियां कुछ भी कर लें और उनको न्याय ऐसे मिल जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और तमाम उससे जड़ित जो भी आला अधिकारी थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, लोग कह रहे हैं, एक्साइज के जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी शराब की बोतलें अरुणाचल की है, हमारी बोतलें कम मात्रा में 7 बोतलें मिली है। हमारे पास भी फुटेज है, हमारे पास भी सोर्स रिपोर्ट आती है। सवाल 7 बोतल है या 700 बोतल है वो नहीं है। सवाल ये है मान्यवर कि आपके तिनसुकिया में, आपके क्षेत्र में, आपके सदर एरिया में, जहां के आप इंस्पेक्टर है अब्दुल हुसैन, उन्होंने उनके एरिया में हुआ है बिना बियर बार लाइसेंस के इतने भारी परिणाम में शराब। और 7 तारीख को जो राजेश जैन जी की बैचलर पार्टी थी, उसमें आप देखेंगे कि आप वहां एक मदिरा का एक जाम छलकाने का एक सिंबल है और वहां चला। तो राजेश जैन की बैचलर पार्टी 7 तारीख को थी। मर्डर 9 तारीख को होता है। मर्डर 9 तारीख को होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन अवैध रूप से शराब का चलना 7 दिसंबर को सफायर होटल के अंदर बैचलर पार्टी में जो राजेश जैन का था, वो कैसे फिर बच गए? वो उनको क्यों स्क्रीन से हटा दिया गया? उनको क्यों इस किरदार से बाहर रखा गया? तो सारे लोग कहीं ना कहीं मिलजुल करके सुनील मंडल को के साथ अन्याय हो गया। सुनील मंडल को, और हम तब तक बोलते रहेंगे, तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक सुनील मंडल के छोटे छोटे बच्चों को न्याय नहीं मिलता। आप देखिए माननीय, आज तक प्रशासन के तरफ से जो तत्कालीन राशि होनी चाहिए थी मानवता के आधार पर, मुआवजे की राशि, वो राशि आज तक न मिली। और ना ही राजेश जैन के तरफ से, ना ही शशि चौधरी के तरफ से
ना ही तिनसुकिया के कोई जितने प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, ना कोई समाज के अग्रणी व्यक्ति, किसी ने भी मानवता के नाते उस परिवार का भरण पोषण के लिए आज तक 1 रुपया नहीं दिया। प्रशासन को चाहिए था कि तत्कालीन एक मुआवजा दे ताकि सुनील मंडल के परिवार का भरण पोषण हो सके। वो गरीब परिवार है, वो कमजोर परिवार है, उसकी लड़ाई भोजपुरी सम्मेलन लड़ रही है। कहते हैं कि लंबा चौड़ा पार्टी है, लंबी चौड़ी लोग इसमें अपना अपना आंकड़ा साधे हैं। अभी मालूम चला कि 46 लाख 50 लाख रुपये का इसमें खेल और हुआ है। इसमें सभी लोग, बहती गंगा में सभी लोग स्नान कर लिए। इसमें जो लोग वकालत कर रहे थे, जो वकील थे, उनकी भी बैतरणी नदी पार कर गए। जो प्रशासनिक अधिकारी थे शायद उनका भी बैतरणी नदी पार हो गया। जो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से, तिनसुकिया म्यूनसिपलिटी से जो लोग जुड़े थे शायद उनका भी बैतरणी नदी पार हो गया। तो तमाम लोग कहीं ना कहीं मिलजुल करके शशि चौधरी को इस प्रकार के जो उनका बेल हुआ, उनमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनको मदद किया गया है। खेद है, बिल्कुल दुख है और बहुत मन में टीस है कि एक कमजोर बेचारा बेबस मारा गया और उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत, कानून प्रक्रिया के तहत उसको न्याय नहीं मिली। परिवार मारे मारे दर दर भटक रहा है, कोई उसको सूद लेने को तक जाने को जरूरत नहीं समझा। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया हुई है, मैं प्रेम उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से इससे संतुष्ट नहीं हूँ। कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कानून व्यवस्था के ऊपर, जनमानस के ऊपर आज भी संशय है, संदेह है। जो हमें उम्मीद थी शुरू में, जिस प्रकार से कानून के लोगों ने तत्परता दिखाई, तो हमें लगा था कि एक न्याय होगा, एक मजबूत न्याय होगा और कानून के ऊपर लोगों का भरोसा बनेगा। वो आज चरमरा गई, वो ढह गई और कानून व्यवस्था के ऊपर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी देखिए, नीलूराम शर्मा जी ने जिस प्रकार से तत्परता से और सक्रियता से काम करने का प्रारंभ किया था, हमने नीलूराम शर्मा जी को तमाम पत्रकारों के माध्यम से उनका अभिनंदन किया था और उनको आभार प्रकट किया था जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे। हमने कहा था कि जो भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई है आप उसको सार्वजनिक करिए। तिनसुकिया की जनता जानना चाहती है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में रिजल्ट क्या निकला, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। तिनसुकिया की पब्लिक उस रिजल्ट को जानना चाहती है। आपने रिजल्ट उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, आपने तमाम चीजों को सार्वजनिक नहीं किया, तो जनता आपको विश्वास में कैसे ले? लड़ाई निरंतर चलेगी मान्यवर, और आप सभी माननीय पत्रकार गण के माध्यम से हम इस लड़ाई को लेकर चलेंगे आगे। और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं सुनील मंडल को न्याय मिलेगी, क्योंकि सुनील मंडल बख्शेगा नहीं किसी को। एक मजदूर की मृत्यु हुई है और आश्चर्य की बात देखिए, उसके होटल में मर्डर होता है, मर्डरर को आज तक पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है। ये अपने आप में बड़ी अचरज की बात है, विडंबना है। देखिए, तो सुनील मंडल की आत्मा भटक रही है। जब तक सुनील मंडल को न्याय नहीं मिलेगा तब तक तिनसुकिया के लोगों के अंदर एक संदेह रहेगा कानून व्यवस्था पर, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी पर, और ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर लोग जो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, उनके वकील जो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, उनके ऊपर भी कि एक्साइज को आज तक सस्पेंड नहीं किया गया। अब्दुल हुसैन को करके दिखाइए अपनी ताकत को। प्रशासन को अब्दुल हुसैन को सस्पेंड करना चाहिए। जो लोग भी निष्क्रिय भूमिका की उनको सस्पेंड करना चाहिए। होटल को सीज करना चाहिए था देन एंड देयर, होटल सीज नहीं हुई। सफाई अभियान चला दिया गया। तो सारे चीजें कहीं ना कहीं शशि चौधरी को बचाने की मुहिम चल रही थी।